हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। शेयर्स के रिगार्डिंग काफी बार ऐसा देखा गया है कि काफी कंफ्यूजन अराइज होती है कि हमने अगर शेयर्स ट्रेडिंग करी है या हमारे पास म्यूचुअल फंड जीरो अलग अलग तरीके से, अगर हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, हमारे पास अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो उसका क्या टैक्सेशन ट्रीटमेंट रहेगा, क्या टैक्स रेट लगेगा और कितना हमें जो है उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा, उसकी क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग रहती है और किस तरीके से हम इसके अकॉर्डिंग अपने टैक्सेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ये सारी बातों के बारे में, जहां पे हम इसको हम अगर हेडिंग का नाम दे तो हम कह सकते हैं कि आज हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं अलग अलग फॉर्म्स के केस में किस तरीके से हमें उसका टैक्सेशन रहेगा और कैसे कैसे हम उसको जो है अपनी प्लानिंग के पार्ट में कवर कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम इसकी जो आज की डिस्कशन है इसको 6 पार्ट में समराइज करेंगे। 6 पार्ट में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वहां पे हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक बनता है टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर इसकी प्लानिंग नहीं हो पाती या फिर हम कहें कि हमें टैक्स ट्रीटमेंट जो है क्लियर आउट नहीं हो पाता कि क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। जो हमने अपनी काफी जो है कोरोना टाइम में काफी लोगों ने जो है शेयर्स ट्रेडिंग वगैरह में जो है स्टार्ट किया इवन, लेकिन उसकी जो टैक्सेशन ट्रीटमेंट है अब जो है अराइज हो रही है, लेकिन क्या टैक्सेशन ट्रीटमेंट रहेगी ये क्लियर आउट नहीं हो पा रहा। तो उसी के कंसर्न में जो है आज की इस वीडियो को हम जो है शुरू कर रहे हैं, जहां पे हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से केसेस में हमें कौन कौन सा टैक्स जो है लगेगा। टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन शेयर एंड सिक्योरिटीज, इसको हम 6 कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इक्विटी शेयर की बात करेंगे कि अगर हमने शेयर्स लिए हैं किसी कंपनी के, अगर हमने डीमैट ओपन किया और उसके बाद हमने शेयर्स लिया और सेल किया, तो उस केस में हमें उसका प्रॉफिट या लॉस किस तरीके से हमें इनकम टैक्स में रिटर्न में हमें उसको किस तरीके से लेना होगा और उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो इक्विटी शेयर्स है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड, अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो उसका भी हमें पता होगा क्योंकि इसकी हम डिडक्शंस भी क्लेम करते हैं ऐसे अंडर सेक्शन 80C। तो हमें जब भी हमने ये लिया होगा और उसमें हमें गेन अराइज हुआ होगा सेल करने पर, तो हमें उसकी कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट किस तरीके से रहेगी, इसको जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे जो है हम इसको बाइफरगेट करेंगे। इसके पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो अप टू 12 मंथ है या फिर वो मोर देन 12 मंथ है। अगर वो अप टू 12 मंथ है तो उसका जो कैपिटल गेन अराइज होगा उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर हमें उसमें लॉस हुआ है तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर वो उसका होल्डिंग जो है हमने हमने जब लिया था और जब हमने सेल आउट किया तो उसका जो पीरियड बीच का पीरियड है वो 12 महीने से ज्यादा होगा, तो उसका जो है वो जो गेन अराइज होगा उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। या अगर हम उस जो है परचेज और सेल के केस में हमें लॉस अराइज हुआ तो हम उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ये हमारा रहा कि हमारे को कैटेगरी पता लग गई कि कौन सी कैटेगरी है। पहले हमने सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करी, उसके बाद कैपिटल गेन की बात करी। अब मेन बात आती है कि रेट क्या लगेगा। राइट, हमें पता लग गया कि हमने इतने पीरियड तक होल्ड किया है, पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें क्लियर आउट हो गई। हमें उसके बाद कैपिटल गेन पता लग गया कि हमारा लॉन्ग टर्म बन रहा है या शॉर्ट टर्म बन रहा है। अब बात आती है मेन, किस रेट पे जो हमारा गेन या लॉस है वो क्या रेट उस पे। लॉस के केस में तो जो है टैक्सेशन नहीं लगेगा, वो तो हम उसको बेनिफिट लेंगे, उसका उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अगर हमारा गेन है तो उसको किस तरीके से उसमें टैक्सेशन लगेगा, उसको 15% जो है, अगर शॉर्ट टर्म है तो वो 15% जो है इसका टैक्स रेट डिसाइड किया गया है। इसके लिए हम सेक्शन भी रेफर कर सकते हैं, सेक्शन 11,111
ए इसको बोलते हैं। इस सेक्शन के तहत जो है 15% जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो है हमें टैक्स देना होता है। अगर हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है तो हमें यहाँ पे 10% जो है टैक्स लगेगा, लेकिन ये 10% जो है ये विदाउट इंडेक्सेशन है। हमें ध्यान रखना होगा, हमें यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इसलिए लॉन्ग टर्म है लेकिन फिर भी हमें जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10% टैक्स लगेगा, वो भी 10% जो है लगेगा जो भी हमारा गेन होगा ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज। 1 लाख तक की जो है यहाँ पे हमें एग्जम्पशन मिल जाती है। पहले जो है यहाँ पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि काफी केसेस में जो है काफी जो है इन्वेस्टर जो है अपना हैवी अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और उनको जो गेन होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई किया गया और फर्दर जो है इसमें 10% का जो है टैक्स रेट लगाया गया और इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने के बाद इंडेक्सेशन यहाँ नहीं मिलेगा और साथ में यहाँ पे एग्जम्पशन दी गई 1 लाख रुपए की। यहाँ पे जो है इसको हम सेक्शन 112 ए के तहत, सॉरी 112 ए के तहत जो है हम इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एसटीटी जो है पेड होना चाहिए, राइट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होना चाहिए। ये हमारा टैक्स स्टेटमेंट रहेगा फर्स्ट कैटेगरी के केस में, जहां पे हमने बात करी इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बारे में, राइट। हमारा क्या कंक्लूजन निकला? हमारा कंक्लूजन ये निकला, हमने इसको चार्ट फॉर्म में पूरा डिस्कस कर लिया। चार्ट फॉर्म में हमारा ये बन गया, हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग हमने देख लिया कि पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा जो है 12 महीने से ज्यादा है या 12 महीने से कम है। उसके बाद हमने बात करी कि हमारा जो है लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा या शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा, राइट। हमें पता लग गया 12 महीने से कम की होल्डिंग पीरियड है तो शॉर्ट टर्म और उससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, और अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% का टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म है तो 10% का टैक्स लगेगा 1 लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट पे, राइट। अब हम मूव करते हैं सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सेकंड कैटेगरी हमारी बन जाती है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर हमने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो है उस पे ट्रेड किया और उस पे हमें कैपिटल गेन राइज होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो वहां पे भी हम सेम वही पीरियड ऑफ होल्डिंग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कैटेगरी ऑफ कैपिटल गेन की बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल रेट रहेगा, राइट। यही 3 पार्ट पे इसको भी बाइफरकेट करेंगे। तो अगर यहाँ पे भी सेम कैटेगरी हमारी बन के आती है, लेकिन यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है यहाँ पे 24 मंथ्स के अकॉर्डिंग चलती है, वहां पे 12 मंथ्स थी, यहाँ पे जो है 24 मंथ। अगर 24 मंथ से पहले है तो वो बन जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हमने 24 मंथ से पहले ही हमने उसको सेल कर दिया तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस जो भी केस होगा, और अगर उस 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस, राइट। दोनों केसेस होंगे। अब हम इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो गेन अराइज होगा या फिर लॉस अराइज होगा, राइट। तो हमें कैपिटल गेन आ गया। अब हमारे को ये देखना है कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स केस में हमने चाहे हमारे लॉन्ग टर्म कैटेगरी है या शॉर्ट टर्म कैटेगरी है तो हमारे को टैक्सेशन ट्रीटमेंट क्या रहेगा। शॉर्ट टर्म कैटेगरी है तो वहां पे जो है सबसे पहले जो है टैक्स रेट लगेगा नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कौन से केसेस में? जस्ट लाइक कंपनी है तो कंपनी का जो भी टैक्सेशन रेट रहेगा वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे उस पर 30% एप्लीकेबल है, 25% एप्लीकेबल है, जो भी रेट उस पर एप्लीकेबल है वो लग जाएगा। और अगर वो अदर देन कंपनी है, अदर देन कंपनी मतलब अदर देन कंपनी हो गई हमारी इंडिविजुअल एचयूएफ, तो उस केस में हमारा क्या लगेगा? स्लैब रेट। जो भी एप्लीकेबल उनका स्लैब रेट होगा तो वो वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एज वाइज जो है वहां पे 60 साल से कम, 60 to 80 और अबव 80 जो भी स्लैब रेट बनेगा वो रेट जो है उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वहां पे क्या रहेगा? उस केस में 20% का जो है वहां पे जो है टैक्सेशन रेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे विद इंडेक्सेशन, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, राइट। इंडेक्सेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि कौन से केसेस में हमें जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना है और कौन से में नहीं मिलना। इसका रेफरेंस सेक्शन 112 से हम इसको रेफर कर सकते हैं, राइट। तो हमें साथ साथ हमने सेकंड कैटेगरी को यहाँ पे कवर कर लिया, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के बारे में। वहां पे अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने तक है तो वहां पे हमारा शॉर्ट टर्म बन जाएगा, और 24 महीने से ज्यादा है तो हमारा लॉन्ग टर्म बन जाएगा। शॉर्ट टर्म में जो है नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से, कंपनी है तो उसका रेट, और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसका स्लैब रेट लग जाएगा। लेकिन अगर
लॉन्ग टर्म है तो वहां पे जो है जो स्पेशल रेट रहता है वो एप्लीकेबल होगा, और स्पेशल रेट जो है इस केस में 20% का एप्लीकेबल होगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आती है डेट। इसको हम टोटल 6 पार्ट में इसको कवर अप करेंगे, 6 कैटेगरी हम डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे, उस पर क्या एप्लीकेबल टैक्स रेट रहेगा वो भी साथ साथ देखेंगे। डेट ओरिएंटेड अगर हमने म्यूचुअल फंड लिए थे, अगर हमने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी थी और उसमें वहां पे हमें गेन हुआ, तो उसका टैक्सेशन ट्रीटमेंट क्या रहेगा। यहाँ पे भी हम सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग के बिहाफ पे जो है इसको बाइफरकेट कर लेंगे कि जो है अप टू यहाँ पे जो पीरियड रहेगा वहां पे 36 मंथ का रहता है। सबसे पहले 12 था, उसके बाद 24 एंड देन 36, और यहाँ पे कहेंगे कि 36 मंथ से ज्यादा है या 36 मंथ से कम है, तो यहाँ पे कौन सा कैपिटल गेन होगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म रहेगा और यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहेगा, राइट। और इसके बाद अब बात रही रेट की, मेन जो मुद्दा आता है वो आता है रेट का। तो रेट जो है उस केस में भी बिल्कुल जो हमने लास्ट वाले में देखा सेम उसी तरीके से नॉर्मल रेट रहेगा कंपनी के केसेस में। कंपनी और अगर अदरवाइज है तो वहां पे स्लैब रेट जो है रहेगा। स्लैब रेट हमारा इंडिविजुअल एचयूएफ के केसेस में स्लैब रेट रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये केस बन के आ जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल रेट है, अगर नॉर्मल रेट है तो वहां पे, और अगर हमारा लॉन्ग टर्म है तो उस केस में हमारा सेम पिछले की तरह ही 20% विद इंडेक्सेशन, हमें यहाँ पे इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमारी थर्ड कैटेगरी यही कहती है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में भी सेम। यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड पॉइंट था टोटली सेम है, बस पीरियड ऑफ होल्डिंग का डिफरेंस होता है। वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स थी और यहाँ पे जो है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में 24 मंथ्स, और डेट ओरिएंटेड इक्विटी जो है म्यूचुअल फंड के केस में हमारी रहेगी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ्स। तो सिर्फ पीरियड ऑफ होल्डिंग का जो है डिफरेंस, बाकी सारा यहाँ पे टैक्सेशन ट्रीटमेंट सेम रहेगा। चौथी कैटेगरी अगर हम बात करें तो चौथी कैटेगरी हमारी रहती है लिस्टेड बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स की बात करें। लिस्टेड बॉन्ड या डिबेंचर्स के केस में अगर हमने होल्ड किए हैं तो इसके केस में भी हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी है, और उसके बाद हम पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे जो है गेन देखेंगे और हमारा जो है एप्लीकेबल रेट देखेंगे, राइट। यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगी, यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग रहती है 12 मंथ्स। यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 मंथ से हमने ज्यादा कम होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म, और अगर हमने ज्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब 12 मंथ्स के केस में हमारा हो गया लॉन्ग टर्म। अब बात आती है मेन एप्लीकेबल रेट की, तो यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट हमारा जो प्रीवियस में था कि हमारा नॉर्मल लगेगा कौन से केसेस में, कंपनी के केसेस में, और हमारा स्लैब रेट रहेगा इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हमारा स्लैब रेट रहेगा, राइट। हमारा और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे को जो है थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट मिलता है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हम अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं 10% और 20% की। 10% की और 20% की कैसे, 10% जो हमारा एप्लीकेबल रहता है वो विदाउट इंडेक्सेशन रहता है, और यहाँ पे 20% जो रहता है वो विद इंडेक्सेशन रहता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कौन सा बेटर रहेगा, हमें 20% विद इंडेक्सेशन करके जो है हमारा गेन कम बन रहा है, या 10% विदाउट इंडेक्सेशन करके हमारा गेन कम बन रहा है, वो हम चूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से वहां पे हमारा एप्लीकेबल टैक्स रेट हो जाएगा, राइट। इसमें और अगली कैटेगरी में, जो अगली कैटेगरी को भी हम यहीं पे साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वो जो अगली कैटेगरी है वो इसी की है, बस लिस्टेड और अनलिस्टेड का फर्क है। अगर अनलिस्टेड हमारा बॉन्ड या डिबेंचर है, अगर हमारे बॉन्ड डिबेंचर अनलिस्टेड है तो वहां पे डिफरेंस क्या आ जाता है, वहां पे डिफरेंस जो आ जाता है, एक तो पीरियड ऑफ होल्डिंग का डिफरेंस आ जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग का जो हमारे फर्क पड़ता है यहाँ पे अनलिस्टेड के केस में अप टू 36 मंथ्स का यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग आ जाएगा, और अदरवाइज क्या आएगा अबव 36 मंथ। तो यहाँ ऊपर वाले में क्या था 12 मंथ्स, यहाँ पे क्या होगा 36 मंथ का यहाँ पे फर्क आ जाएगा। 12 मंथ है तो शॉर्ट टर्म, अगर 12 मंथ से 36 मंथ है तो शॉर्ट टर्म, अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हमारा गेन बन गया, राइट। अब बात आई मेन रेट की। रेट ऊपर की शॉर्ट टर्म की में तो सेम रहेगी, जैसे ऊपर है बिल्कुल सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म के केस में हमारा फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे जो है 20% विदाउट इंडेक्सेशन जो है रहता है। 20% विदाउट इंडेक्सेशन जो है यहाँ पे रहेगा इन केस ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड या फिर डिबेंचर की अगर हम बात करें तो।
अब हमारी कैटेगरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट कैटेगरी हमारी बन के आती है कैपिटल गेन के केस में, शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में, वो हमारी जीरो कूपन बॉन्ड के केस में बन के आती है। जीरो कूपन बॉन्ड्स अगर हमने लिए हैं तो उस केस में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा वो भी हमें समझना जरूरी है। यहाँ पे भी पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है कितनी है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो उसके बाद हम कैपिटल गेन की बात करेंगे, कौन सा रहेगा, कैटेगरी की बात करेंगे, उसके बाद एप्लीकेबल रेट की बात करेंगे। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे भी 12 मंथ्स की डिसाइड करी गई है, 12 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स और उसके बाद अबव 12 मंथ्स, राइट। सेम कैटेगरी 12 और 12 की जो है यहाँ पे अगर 12 मंथ्स तक का है तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। यहाँ पे भी एप्लीकेबल रेट जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म का है वो पहले की तरह ही रहेगा, सेम नॉर्मल का नॉर्मल रेट और जो है स्लैब रेट जो हमने पिछली कैटेगरी में देखा वही सेम रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे जो है हमें ले सकते हैं हम लोअर ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। सेम जो अभी हमने ऐसे कैटेगरी जो ऊपर देखी थी पॉइंट नंबर 4 के अंदर, सेम हमें वहां पे इसी तरीके की यहाँ पे भी हमें बेनिफिट मिलता है। हम जो है 10% विदाउट इंडेक्सेशन या फिर 20% विदाउट जो है विद इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे लिए बेटर कौन सा है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या हमारा कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है और उस पर एप्लीकेबल रेट क्या है। ये तो हमारा हो गया टैक्सेशन का पार्ट। मेन बात है इसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इसको जो है, कई इनमें से जो है हम प्लानिंग पार्ट में भी कवर कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा कैपिटल गेन राइज हो रहा है, किस तरीके से हम उसकी प्लानिंग करें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि ये वीडियो जो है अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि उसको बहुत ही उसको डिटेल में हमें डिस्कशन करनी होगी उसके बारे में कि कौन कौन से केसेस में किस तरीके से प्लानिंग जो है हो सकती है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। जरूर उसको देखिएगा, इसको समझने के बाद जो है उसको हम कवर अप कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो आपको वो बहुत बेटर समझ आएगी, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।